और ट्रेड लेना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गावा सर, क्विक सिंगल। गुड मॉर्निंग। मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है बिरला सॉफ्ट। ट्रेड कर रहा है 719 में, स्टॉप होगा 712, ₹7 का टारगेट 740। बिरला सॉफ्ट। बिल्कुल, बिरला सॉफ्ट पर जैसे मैं कह रहा था मेरी भी नज़र गई थी क्योंकि ओपन लो बनाया इस स्टॉक ने और दो बिग ग्रीन बार्स यहाँ पर एक एक के बाद एक बनती हुई। तो ये इस समय बिरला सॉफ्ट पर व्यू। मानस, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? देखिए, क्विक सिंगल में आई थिंक एमएफएसएल मैक्स फाइनेंशियल पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन 1,000 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं मॉर्निंग सेशन में। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1,003 के नीचे, 1,003 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन 1,035 तक के टारगेट पॉसिबल है मैक्स फाइनेंशियल में। ऑप्शन में आप 1,020 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 38 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस 31 रुपए का लगाना है और टारगेट 54 रुपीज के सेट करने हैं। ओके, मैक्स फाइनेंशियल्स पे आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों विकल्प दिए गए हैं। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, वेदांता पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से आज मेटल्स में वापस थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है और वेदांता जो न्यूज़ अपडेट थे उसके बाद भी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। 470 का भाव चल रहा है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 460 के करीब का कैसे मेंटेन करना है। मुझे लगता है इसमें 485 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, वेदांता आपका ट्रेड। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, देखिए मेटल्स पे नजर है। नाल्को देखिए, मुझे लगता है नाल्को में एक स्विंग आ रहा है। 198 करंट मार्केट प्राइस है। अपने पिछले 15 दिन का हाई इसने निकाला है, तो इसका एक छोटा टारगेट लेके काम करेंगे 206 से लेके 210। सो नाल्को बाय करेंगे विद ए वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 196। सो नाल्को पे बाय रहेगा। रचना जी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरी तरफ से टाटा मोटर्स रहेगा। टाटा मोटर्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये 1000 की तरफ दोबारा से जाना चाहिए। करीब-करीब 991 के आसपास है ये। और अगर हम 983 का एसएल लगाए तो यहाँ पे अपसाइड पे पहला टारगेट 1000 और उसके बाद 1010 होना चाहिए। टाटा मोटर्स, ये हो गई रचना जी के पिक। शिवांगी, आपने क्या पिक किया? जी, मेरी नज़र है कोफोर्ज पे। हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाया है कंसोलिडेशन के बाद। एंड हम देख रहे हैं कि पूरे आईटी स्पेस में, स्पेशली मिड कैप आईटी स्पेस में काफ़ी एक अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी। अ, अच्छी बात ये है कि यहाँ पे पिछले सीरीज़ में हमने अच्छे रोलओवर्स भी देखे हैं। 6050 के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है, 5710 के एक स्टॉप के साथ। ओके, कोफोर्ज 5825 पे शिवांगी जी की कॉल है ये। अमित भी हमारे साथ मौजूद है। अमित, आपका ट्रेड क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, नजर मेटल्स पे है। मुझे यहाँ पे हिंडाल्को का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। जिस हिसाब से हिंडाल्को ने पिछले 3-4 दिन का हाई क्रॉस किया और अपने कंसिस्टेंटली 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ एक पोजीशन बनानी चाहिए। 704 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 694 का और टारगेट्स रहेंगे 724 रुपए के। ओके, निफ्टी अब करीब करीब 24357 पे और सारी की सारी तेज़ी। और इस पैनल की अगर आप देखें अब तक की कॉल्स का झुकाव देखें तो वो कम्प्लीटली आईटी की तरफ है, स्पेशली मिड कैप आईटी की तरफ है। गौरांग जी, आईटी डिसाइसिवली अब आई थिंक लीड करता है बाजार के इस मूव को। आपका व्यू, आप क्या इस ओपनिंग के साथ पिक करेंगे सर? आपको शुभ प्रभात वीरेंद्र। बिल्कुल करेंगे और मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से जब थोड़े बहुत नकारात्मक से संकेत, बजटरी कट्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंड, अमेरिकन मार्केट में से जो ऑर्डर आने थे वो नहीं आ रहे थे या फिर धीमी गति थी, और अनुमान यही कह रहा है कि इस वित्तीय वर्ष में शायद दूसरी तिमाही के बाद जो सुधार की गति है आईटी क्षेत्र के नतीजों को लेकर के, वो और तीव्र होती हुई दिखाई देगी। और मझौली कंपनियों में एलटीआई माइंट्री, ये ऐसे तो काफी सारी कवरेज है, लेकिन अगर एक कोई पसंद करना हो मिड कैप आईटी में तो एलटीआई माइंट्री काफी पसंद करता है।